जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आज का जो चैप्टर है वो आपका है या झारखंड में आपदा एवं आपदा प्रबंधन पर आधारित है। यानी कि आज जो क्वेश्चन है वो क्या है, झारखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन पर आधारित है। ये चैप्टर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आज का क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः आपदा को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। उत्पत्ति के आधार पर आपदा को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो हो जाएगा आपका प्राकृतिक, प्राकृतिक के द्वारा आपदा आता है, और एक जो है आपका मानव जनित, मानव के जो क्रियाकलाप के कारण जो है आपका आपदा रूप ले लेता है या आपदा आता है। इस प्रकार से ये 2 हो जाएगा। दूसरा है आपका गलत सुमेलित को पहचानिए। पहला है भूकंप, भूजनित आपदा। दूसरा है चक्रवात, जलवायु जनित आपदा। तीसरा है कोरोना, जीव जनित आपदा। चौथा है हिमस्खलन, जल जनित आपदा। तो यहाँ पर 3 विकल्प जो है बिल्कुल सही है, एक गलत सुमेलित है, उसको पहचानना है। तो इसमें गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चक्रवात जो है आपका जलवायु जनित आपदा के तहत नहीं आता है। चक्रवात जो है आपका आएगा, क्या आ जाएगा, मौसम जनित आपदा। ठीक है, चक्रवात आपका भू तथा मौसम जनित आपदा के अंतर्गत आता है। और आपसे पूछ देगा कि जलवायु जनित आपदा के तहत क्या आता है। तो जलवायु जनित आपदा के तहत आपका आ जाएगा लू चलना, शीतलहरी, सूखा, जंगल का आग, ये सब आ जाएगा आपका जलवायु जनित आपदा के तहत। क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो लेके आना पड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वज्रपात खाली स्थान जनित आपदा के अंतर्गत आता है। वज्रपात यानी कि जो वज्र गिरता है आसमान से, वो कौन सा जनित आपदा के अंतर्गत आता है। पहला है जल जनित, दूसरा है जलवायु जनित, तीसरा है भू जनित, चौथा है मौसम जनित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौसम जनित। ठीक है, वज्रपात या बिजली गिरना एक मौसम जनित आपदा है जिसे हर वर्ष लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, तो ये जो है आपका मौसम जनित आपदा के तहत आता है, कौन, वज्रपात। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कौन सी आपदा पर्यावरणीय आपदा के अंतर्गत नहीं आता है। पहला है प्रदूषण, दूसरा है निवर्णीकरण, तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग, चौथा है परमाणु विस्फोटक। तो यहाँ पर 3 जो है आपका पर्यावरण के कारण आने वाला आपदा है, जबकि एक जो है कि पर्यावरण की वजह से नहीं आता है। तो कौन जो है पर्यावरण की वजह से नहीं आता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परमाणु विस्फोटक। तो परमाणु विस्फोटक एक तकनीकी आपदा है जो मानव जनित आपदा के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मानव जनित के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत के आपदा प्रभावित राज्यों में झारखंड किस प्रकार का आपदा प्रभावित राज्य में आता है। यहाँ पर आपदा हो जाएगा, आपदा प्रभावित राज्य में आता है। पहला है आपदा रहित, दूसरा है न्यून, यहाँ पर न्यून बहुत मिस्टेक हो गया है, न्यून आपदा, तीसरा है सघन आपदा, चौथा है मध्य आपदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य आपदा। तो भारत के आपदा प्रभावित राज्यों में झारखंड जो है आपका मध्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है, मध्य आपदा, ना अधिक ना कम, बीच वाला। छठा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसे गंभीर सूखा कहा जाता है। पहला है आपका 25% से कम वर्षा, दूसरा है 25% से 50% कम वर्षा, और तीसरा है 25% से ज़्यादा कम वर्षा, चौथा है 75% से ज़्यादा कम वर्षा। तो किसको गंभीर सूखा कहा जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। यानी कि 50% से ज़्यादा कम वर्षा जहाँ होता है उसको क्या कहा जाता है, गंभीर सूखा की श्रेणी में रखा जाता है। जबकि 25% से कम वर्षा को सामान्य सूखा और 25 से 50% कम वर्षा को मध्यम सूखा की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं।
पहला है 40 सेंटीमीटर से कम, दूसरा है 50 सेंटीमीटर से कम, तीसरा है 60 सेंटीमीटर से कम, चौथा है 75 सेंटीमीटर से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 75 सेंटीमीटर से कम। तो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं और इसे गंभीर आपदा भी माना जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का सर्वाधिक सूखा प्रभावित जिला कौन सा है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है चतरा जिला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पलामू जिला। पलामू जिला क्या है? आपका सर्वाधिक सूखा प्रभावित वाला जिला है। ठीक है। अब बाकी जिला की बात किया जाए तो बाकी जिला जो है, गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला है और गढ़वा जो है झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो है आपका यूपी और दूसरा है आपका बिहार और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। तो गढ़वा क्या है? झारखंड का सबसे पश्चिमतम जिला है और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड निर्माण से अब तक किस वर्ष सूखे के गंभीर संकट आए थे? पहला है 2008 ईस्वी, दूसरा है 2010, तीसरा है 2012, चौथा है 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी, 2014। तो 2014 जो है इसमें जो, अरे 2014 बोल रहे हैं, 2010 जो है इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है सूखा हुआ था। ठीक है, कब? 2010 में। और 2010 में झारखंड में सूखे का गंभीर संकट आया था, जिसमें राज्य के सभी 24 जिला जो है आपका सूखा से प्रभावित थे। ये आपको याद रखना है। 10 को टिक मार रहे हैं और मुंह से 14 निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में सूखे जैसी आपदा के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? पहला है बीआईटी मेसरा, दूसरा है मेकोन इंडस्ट्री रांची, तीसरा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, चौथा है आईएसएम धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची। तो झारखंड में सूखे जैसी आपदा के अध्ययन एवं उसके निवारण संबंधी गतिविधियों के संचालन का जिम्मा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। ठीक है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या है? एकमात्र झारखंड का कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1980, कहीं कहीं 81 भी दे देता है, में की गई है। यह आपका झारखंड के रांची के कांके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का कौन सा भाग सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है? पहला है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है मध्य भाग, चौथा है दक्षिणी भाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्व। ठीक है। तो झारखंड के उत्तर पूर्व भाग जो कि आपका संथाल परगना कहलाता है। क्या कहलाता है? संथाल परगना। संथाल परगना आपका में कई नदियाँ, जैसे मयूराक्षी नदी है, ब्राह्मणी नदी है, अजय नदी है, बांसलोई नदी है, इन नदियाँ पर है काफ़ी मात्रा में बाढ़ आता है, जिससे आपदा की स्थिति बन जाता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि झारखंड के उत्तर पूर्व भाग जो कि संथाल परगना के एरिया आता है, वह जो है आपका बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित वाला एरिया है। संथाल परगना की बात की जाए तो संथाल परगना क्या है? आपका एक प्रमंडल है। और झारखंड में कितने प्रमंडल पाए जाते हैं? 5 प्रमंडल हैं। और एक है आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, एक है दक्षिणी छोटा नागपुर, एक पलामू प्रमंडल और एक है आपका संथाल परगना और एक है आपका कोल्हान प्रमंडल। ये 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड में बाढ़ जैसी आपदा अध्ययन के लिए किसे दायित्व सौंपा गया है? पहला है कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तीसरा है बीआईटी मेसरा, चौथा है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसी को जेसेक भी लिखता है। क्या लिखता है? जेसेक, जेसेक। ठीक है। तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को बाढ़, सूखा तथा जंगल की आग तीनों प्रकार के आपदाओं के अध्ययन का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है। इसकी स्थापना कब किया गया है? इसकी स्थापना 2003 में किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं? झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को। इसको शॉर्ट में क्या लिखा रहता है? JSAC। यह संस्थान झारखंड सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड का कौन सा भाग दावानल से सबसे ज्यादा प्रभावित है। सबसे पहले बता देते हैं आपको कि दावानल मतलब क्या होता है। दावानल मतलब जंगल का आग होता है। तो झारखंड का कौन सा भाग दावानल से सबसे अधिक ज्यादा प्रभावित है। पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भाग, दूसरा है दक्षिणी भाग, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग दोनों जो है आपका जंगल के आग से प्रभावित है। तो आपको बता दें कि जंगल को आँख को ही क्या कहा जाता है, दवानल कहा जाता है। और ये उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग के अंतर्गत कौन-कौन सा जिला आ जाएगा आपका? पलामू आ जाएगा, गढ़वा आ जाएगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, ये सभी जिले आ जाएँगे। और ये सभी जिले क्या हैं? जंगल के आग से प्रभावित वाला जिला हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि दवा नल आपदा प्रबंधन के उपाय में शामिल है। यानी कि जंगल के आग को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय जो यहाँ लिखे हैं वो सही है। पहला है पुराने पेड़ों को काट कर नए पेड़ लगाना, दूसरा है जंगलों में सड़कों का निर्माण करना, तीसरा है जंगलों में फायर टावर वाच स्टेशन स्थापित करना, चौथा उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो जंगल के आग को रोकने के लिए ये जो तीन उपाय लिखे गए हैं ये तीनों ही कारगर है। पुराने पेड़ों को काटकर नए पेड़ लगाना, ये बिल्कुल ज़रूरी है। जंगलों में सड़क का निर्माण कराना ताकि एक एरिया में आग लगे तो दूसरा एरिया में आग ना फैले। तीसरा है जंगलों में फायर टावर वाच स्टेशन स्थापित करना ताकि जंगल के आग का निगरानी किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला वज्रपात से अधिक ग्रसित है। पहला है पलामू, दूसरा है लातेहार, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वज्रपात यानी कि वज्र से कि कौन सा जिला ज्यादा प्रभावित है, तो ये तीनों हो जाएगा आपका पलामू, लातेहार, हजारीबाग। ठीक है। अब इसके अलावा भी और हम आपको बता दे रहे हैं, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, दुमका हो गया, लोहरदगा हो गया, ये जिला भी क्या है आपका वज्रपात से प्रभावित वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। पहला है चास नाला कोयला खदान दुर्घटना, ये 1975 में हुआ था। बागा डिगी की घटना 2001 में हुआ था। तीसरा है भाटडी दुर्घटना 2006 में हुआ था। चौथा है लालमिटिया दुर्घटना 2010 में हुआ था। इसमें तीन गो सुमेलित जो है सही है, तो गलत सुमेलित को पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लालमटिया दुर्घटना जो है आपका 2010 में नहीं हुआ था। तो कब हुआ था? ये हुआ था आपका 2016 ईस्वी में। और ये लाल मटिया कहाँ है? तो ये लाल मटिया आपका गोड्डा जिला में है। ठीक है, जिसमें 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह खनन क्षेत्र ईस्टर्न कोल फील्ड के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। इस दुर्घटना में कितने 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी और यह आपका गोड्डा जिला के अंतर्गत आता है। और गोड्डा की बात की जाए तो गोड्डा भी जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि खनन जैसी आपदा के अध्ययन का दायित्व किस संस्थान को सौंपा गया है। पहला है जेएसएससी, दूसरा है आईसीएम धनबाद, तीसरा है बीआईटी मिश्रा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला आईएसएम धनबाद को। खनन जैसी आपदा के अध्ययन का दायित्व आईएसएम धनबाद को सौंपा गया है। अब ये कहाँ है आपका? तो ये धनबाद में है। ठीक है, धनबाद की बात किया जाए तो धनबाद को कोयला नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी। और धनबाद जिला बना है कब? 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में कितने प्रकार के भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3। तो झारखंड में 3 प्रकार के भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि कहलाता है क्या? जोन 2 और एक आ जाएगा जोन 3 और एक हो जाएगा आपका जोन 4। इस तरह से 3 प्रकार के जो है झारखंड में भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। जोन 1 के तहत झारखंड में कोई भी भूकंपीय क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया है। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका भारत जीके के लिए भी यह काम आने वाला है। पहला है 25 अगस्त 2005, दूसरा है 25 सितंबर 2005, तीसरा है 25 नवंबर 2005, चौथा है 25 दिसंबर 2005। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर 2005। तो आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम
25 दिसंबर 2005 को लागू किया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि जिला स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है जिला परिषद अध्यक्ष, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट, तीसरा है मुख्य सचिव, चौथा है पुलिस अधीक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट करता है, ये जिला मजिस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? पहला है मुख्य सचिव, दूसरा है प्रधान सचिव, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है पुलिस महानिदेशक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष आपका मुख्यमंत्री होता है। और झारखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हैं आपके हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन आपका किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो हेमंत सोरेन जो है आपका जेएमएम से हैं। जेएमएम बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, और इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर धनुष है। ठीक है, इनके पिता का ही नाम क्या है आपका? शिबू सोरेन, जिन्हें लोग प्यार से गुरु जी या दिसम गुरु भी बोलते हैं। 22 नंबर का सवाल कहता है कि झारखंड में आपदा विभाग का गठन कब किया गया था? पहला है 2004, दूसरा है 2005, तीसरा है 2006, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2004। झारखंड में आपदा विभाग का गठन 2004 ईस्वी में किया गया था। और किस महीने में किया गया था? तो हो जाएगा आपका अक्टूबर 2004। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किस वर्ष झारखंड के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है? पहला है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा है 2008, चौथा है 2009। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2009। तो झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि आपदा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए झारखंड के किस संस्थान की स्थापना की गई है? पहला है बीआईटी मेसरा, दूसरा है जेसेक, तीसरा है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान और चौथा है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। तो वर्ष 2007 में, कब? वर्ष 2007 में रांची के श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्थान के आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य आपदा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब किया गया है? 2007 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है? पहला है 28 मई 2009, दूसरा है 25 दिसंबर 2009, तीसरा है 28 मई 2010, चौथा है 25 दिसंबर 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 मई 2010। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 14(1) के तहत झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 को किया गया है। कौन सा धारा? तो धारा 14(1) के तहत। और अधिनियम कौन? अधिनियम 2005 के तहत। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम लिखना है, आपको मैट्रिक इंटर नहीं लिखना है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा डीप वाला भी पढ़ लेना होगा आपको। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। तो लगातार हम बोलते रहते हैं, कहीं पर रुकते नहीं हैं, तो आप लोग बोर मत होइएगा। ठीक है, बीच में कभी कभी हम इंटरटेनमेंट नहीं भी कराते हैं, लेकिन इसका मकसद यही होता है कि आपका समय बचे। क्योंकि बाकी सब चैनल तो यही करता है कि आपका 25 को क्वेश्चन ला के 1.5 घंटा करवाता है। तो वो सब हम करवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका समय जो है काफ़ी कीमती है। और यही सब देखते हुए हमको मजबूरन यूट्यूब चैनल शुरू करना पड़ा है, ताकि आपका समय लॉस ना हो, जेन्युइन पढ़ाई हो। ठीक है। तो हम भी स्टूडेंट हैं, तो क्या करते थे, सब चैनल देखते तो उसमें जो है क्वेश्चन कम और समय ज़्यादा लिया जाता था। इससे हम काफ़ी दुखी थे। ठीक है, तो हम सोचे क्या कि एक जन जेन्युइन पढ़ाई होना चाहिए। आपको 15 मिनट तो 15 मिनट, लेकिन जेन्युइन, बिल्कुल का फालतू फिजूल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम अपना यूट्यूब चैनल लेकर आए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता क्या है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 9। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 9। तो
झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या 9 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के विभिन्न जिलों में जिला आपदा प्रबंधन समिति के गठन कब किया गया है? पहला 28 मई 2010, दूसरा है 22 सितंबर 2010, तीसरा है 25 दिसंबर 2010 और चौथा है 28 दिसंबर 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाला 22 सितंबर 2010। ठीक है, तो आपको बता दें कि झारखंड के विभिन्न जिलों में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन 22 सितंबर 2010 में किया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? पहला है प्रखंड विकास पदाधिकारी, दूसरा है अंचलाधिकारी और तीसरा है प्रमुख और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो प्रखंड विकास अधिकारी जो कि आपका प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता करता है। इस प्रखंड विकास प्राधिकारी को ही हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट में बीडीओ कहते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर, हाँ यही कहते हैं। ठीक है, और बात किया जाए अगर ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति होता है उसका अध्यक्षता आपका मुखिया साहब करते हैं। कौन? मुखिया साहब। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 करने से पहले आपको बता दें कि सवाल के समाप्ति होने पर एक आध मिनट का कुछ हम भाषण देंगे। भाषण मतलब आपका काम का ही कुछ बात बोलेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राज्य आपदा राहत कोष का गठन कब किया गया है? पहला है 28 दिसंबर 2005, दूसरा है 28 मई 2010, तीसरा है 22 सितंबर 2010, चौथा है 30 नवंबर 2016। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला 30 नवंबर 2016। तो आपको बता दें कि राज्य आपदा राहत कोष का गठन 30 नवंबर 2016 को किया गया है, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी कितना है? केंद्र की हिस्सेदारी 75% तथा राज्य की हिस्सेदारी 25% है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि राज्य आपदा राहत कोष के संचालन हेतु बनी राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्षता कौन करता है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्य सचिव, चौथा है वित्त मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य सचिव। तो राज्य आपदा राहत कोष के संचालन के लिए एक राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करते हैं। इस समिति में 3 सदस्य के रूप में वित्त विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग के भी सचिव शामिल होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये था आज का आपका आपदा से संबंधित 30 क्वेश्चन। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थे। ठीक है, ये आपका आपदा से संबंधित झारखंड में क्वेश्चन 100% पूछते आया है और पूछेगा भी, तो आप लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, अपने नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए। और 1 मिनट का बात करेंगे बोले थे, वो ये था कि देखिए, हम एक खुद स्टूडेंट हैं और यूट्यूब चैनल शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य था कि हमने बहुत सारे चैनल को फॉलो किया, बहुत सारा क्लास देखे। उसमें एक बात का मुझे खास शिकायत रही थी कि टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होता था, यानी कि 5, 10, 15 क्वेश्चन या कभी-कभी 20 से 30 क्वेश्चन भी रहे, लेकिन 1.5 से 2 घंटा टाइम लिया जाता था, जो हमको बेकार लगता था। ठीक है, हम स्टूडेंट को का जो टाइम ही तो है, जो क्या है, बहुत महत्व का चीज़ होता है। इसीलिए तो कहा गया है टाइम इज़ मनी और मनी इज़ हनी। ठीक है, तो इसीलिए हम सोचे क्या कि अपना चैनल लाया जाए, जिसमें आप लोगों को ऐसा पढ़ाया जाए कि जो पढ़ाई हो सिर्फ उसी का बात किया जाए, फालतू व्यर्थ की बात ना किया जाए और टाइम ना लिया जाए। इसीलिए हमको पता है कि किस तरह से पढ़ाना है और क्या-क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाएँगे कि आप लोग का रिज़ल्ट होगा। तो आप लोग क्या कीजिए, पूरा भरोसा के साथ मेरे क्लास के साथ जुड़े रहिए। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगर आप 100% पूरा तन-मन से हमारा क्लास करते हैं, तो झारखंड जीके की क्लास करते हैं, तो झारखंड जीके से आपका मेरे क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है? साथ ही आपको कोई सुझाव देना है, कुछ बात कहना है, तो मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 93 34 40 05 26। इसमें आज आप मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है? कुछ सुझाव देना है तो भी। और लास्ट में आपका ये नंबर बहुत काम आने वाला है, जब आपका एग्ज़ाम डेट जारी होगा, तो हम आप लोगों के लिए बहुत सारे चीज़ों व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे, जिससे जो होगा आपका एग्ज़ाम में सहूलियत हो। जैसे आपका
पीडीएफ मुहैया कराना हो, टेस्ट सीरीज मुहैया कराना है या क्रैश कोर्स, इस तरह के कुछ-कुछ चीज़ें जो है मटेरियल एग्ज़ाम से संबंधित मटेरियल हम आप लोगों को उपलब्ध कराएँगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।